मध्य प्रदेश में नकली करेंसी के रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने लाखों रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये रैकेट भोपाल, रतलाम और खंडवा जैसे बड़े शहरों से चल रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। भोपाल के करौंद इलाके में किराए के मकान में रहता है और यहीं से कथित तौर पर नकली नोट छापता था। पिछले 1 साल में करीब 6 लाख रुपए की नकली करेंसी बाजार में चला चुका है। देखिए, थाना पिपरानी में एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से एक लड़के को राउंड अप किया गया था, जिसका नाम विकास यादव था। और उससे जब पूछताछ के दौरान उससे करीब उस समय 23 नकली नोट उसके पास से बरामद हुए थे। और फिर उससे जब अग्रिम इन्वेस्टिगेशन करके उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरे करीब 2.25 लाख के उससे फिर रिकवरी की गई थी, जो नकली जाली नोटों की। और इसके अलावा रॉ मटेरियल और जो उसमें विभिन्न प्रकार के जो उसमें पेपर्स और जो अन्य डाई मार्कर, वो सारी चीज़ें उससे स्कैनर, सारी चीज़ें बरामद हुई थी उससे। उसमें रॉ मटेरियल लगभग 30 लाख के करीब का रॉ मटेरियल, जैसा उसने बताया कि इतने नोट उससे बनाए जा सकते थे। खंडवा से 19 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट जब्त किए गए और रतलाम में 2 लोगों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। नहीं, बात यह है कि मध्य प्रदेश में तो कानून व्यवस्था कुछ बची नहीं है। यहाँ क्राइम, अवैध धंधे, अपराध, माफिया, ये एक तरह से कानून व्यवस्था के साथ मिलकर, कानून विभाग के साथ मिलकर काम करते हैं। और उसी का असर है नकली नोट का जखीरा। जो ड्रग्स, जो अवैध शराब, जो अवैध नशा मध्य प्रदेश में बिकता है, उसमें नकली नोटों का जखीरा एक तरह से दोनों के गठजोड़ को बताता है। और इसकी जिम्मेवारी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के पास है। इसका मतलब है एनसीआरबी के आंकड़े सही है, जो बार बार ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश का गृह विभाग नाकारा है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई दिखाती है कि प्रशासन पूरी तत्परता से काम कर रहा है। कि प्रशासन ने ही उनकी जानकारी पर इस पर सख्त कार्रवाई की है। जो दोषी उन पर कार्रवाई होगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसा कहीं भी किसी भी तरह के अनैतिक कार्य ना हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस केवल झूठ और फरेब की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। यदि ऐसे लोग पकड़ाए तो किसने पकड़ा? पुलिस ने पकड़ा ना। यदि किसी का संरक्षण होता तो फिर पकड़ाते क्यों? बहरहाल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच पता चला है कि आरोपियों ने कथित तौर पर शहर के बाहरी इलाकों में किराना की छोटी दुकानों और पान गुटखे की दुकानों को निशाना बनाया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।